नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और एक बार फिर से हम हाजिर हैं मध्य प्रदेश के एक नए मुद्दे के साथ। जी हां, नया मुद्दा मध्य प्रदेश में इन दिनों जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि यहां पर जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो हो रहा है, कॉन्क्लेव जो यहां पर हो रहे हैं, वही इन दिनों कहीं ना कहीं इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसको लेकर सियासत भी पुरजोर हो रही है। तो मध्य प्रदेश की वीरभूमि बुंदेलखंड के युवा अब उद्योगों में भी अपना हुनर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां के प्रतिभावान युवाओं का पलायन रोकने के लिए उद्योगों को खास तौर पर बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर उद्योगपतियों ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भाग लिया, हिस्सा लिया और निवेश करने की घोषणा भी की। सागर जिले में हुई इस समिट में निवेशकों ने दिल खोलकर तिजोरी खोली और सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव भी गिनाए हैं। कॉन्क्लेव में सरकार को 19,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आज मिले हैं। बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ निवेश करने की बात कही है। तो वहीं मध्य भारत एग्रो कंपनी ने बंडा में 500 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया। इधर गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3200 करोड़ के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सागर के सुर्खी में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मिला है। सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने पर भी फोकस है। छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश और दुनिया भर में पहुंचाने की तैयारी है। सागर के ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव आया है। इधर बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने पर भी फोकस है। छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने और टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश दुनिया में पहुंचाने की तैयारी है। अब कांग्रेस ने इसी बीच मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या आपकी सरकार ने 3 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो करवाए हैं उससे कितना निवेश आया है। वीरभूमि में दिखेगा बुंदेलखंड का हुनर, इस पर तो हम चर्चा शुरू करेंगे और यही आज का हमारा विषय भी है, मुद्दा भी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभाग स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट, ये शब्द हम लगातार इस मध्य प्रदेश में, पुरानी सरकार जो पहले भी चलती आई भ्रष्टाचार घोटालों वाली और अभी भी जो चल रही है, मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी ऐसा उद्योग, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और लगातार इवेंट के नाम पर जिस तरीके से धोखा दिया जाता है, जनता को बरगलाया जाता है, वो भी साफ साफ दिख रहा है। ये प्रदेश लगातार बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, कोई उद्योग नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। उस पर ध्यान न देकर सिर्फ इवेंटबाजी में मस्त है मध्य प्रदेश की सरकार। और चलिए इसी मुद्दे पर अब हम अपना चर्चा आज की शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी यादव हैं बीजेपी प्रवक्ता, हिमानी सिंह है कांग्रेस प्रवक्ता और राकेश शर्मा जी भोपाल ब्यूरो चीफ हमारे साथ में तीनों ही जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अजय जी, आप ही से हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को। सबसे पहले तो बहुत बधाई सफल आयोजन के लिए। और क्या कहते हैं, क्या कहना है आपका, जिस सोच के साथ, जिस मकसद के साथ में आज जो इतने वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या अपने मकसद पर पूरा सफल हो पाई है बीजेपी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही प्रयास किए कि मध्य प्रदेश में किसी तरह से औद्योगिक निवेश और निवेश के साथ रोजगार बढ़ सके। और मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की उसके परिणाम दिखने लगे हैं। आज जब सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है तो यहाँ 19,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव और उन प्रस्तावों से लगभग 30,000 लोगों के
रोजगार सुनिश्चित हुए हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के और लगभग 1,80,000 लोगों के रोजगार सुनिश्चित करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद देता है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सोच के साथ ये कार्यक्रम चालू किए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पूरे मध्य प्रदेश का समग्र रूप से उद्योग नीति नहीं हो सकती है। हर इलाके के अलग अलग हालात हैं और अलग अलग तरह के उद्योगों की क्षमताएं हैं। जैसे आज उन्होंने सागर में किया तो यहाँ बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग की बात आ रही है। उसी तरह से इंदौर के रीजनल कॉन्क्लेव में अलग स्थिति थी, उज्जैन में अलग स्थिति थी, जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र की अलग संभावनाएं हैं। तो अलग अलग संभावनाओं से रीजनल स्तर पर नए नए उद्योगपति भी सामने आए, साथ ही नई उद्योग की क्षमताएं भी सामने दिखाई दे रही है। और माइक्रो लेवल पर किस तरह से औद्योगिक विकास हो सकता है वो भी सुनिश्चित हो रहा है। जैसे बड़े औद्योगिक कॉन्क्लेव होते तो क्या उनमें ये आता कि टीकमगढ़ का अदरक का भी हम देश भर में औद्योगिकरण कर सकते हैं? क्या ये मुद्दे आते कि पीतल के बर्तन भी बनते हैं बुंदेलखंड में? क्या बीड़ी उद्योग को पुनर्जीवित करना है? और मालवा में गए तो हुकुमचंद मिल जैसे संस्थानों को दोबारा पुनर्जीवित करना है। तो ये बहुत बड़ी सोच है, इसके परिणाम मिलना चालू है। मध्य प्रदेश में जल्द ही औद्योगिक विकास दर तेजी से बढ़ेगी। जिस तरह से कृषि विकास दर का जीडीपी में बड़ा योगदान है, आगामी दिनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा स्थान लेगा। और जब भोपाल में अगले साल फरवरी में विशाल कॉन्क्लेव होगा, उस समय दुनिया भर के उद्योगपतियों की नजर भोपाल में होगी और पूरी दुनिया भर के उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश एक बड़ा औद्योगिक डेस्टिनेशन बन के उभरेगा। चलिए, तो एक बड़ा औद्योगिक डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश आगामी समय पर बनने जा रहा है, ये दावा है बीजेपी का। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय पर क्या कुछ होता है, क्या ये दावे और ये वादे पूरे हो पाते हैं या नहीं। हिमानी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, बीजेपी लगातार वाहवाही बटोरने का काम कर रही है, रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है, बेरोजगारों के लिए युवाओं पर फोकस है, लेकिन कांग्रेस इस बीच लगातार सवाल उठा रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अभी अजय भाई का उद्बोधन सुन रही थी मैं, मुझे चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे दिखे। मतलब ये भूल गए कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, जो कह रहे थे कि जब से मोहन यादव बने हैं मुख्यमंत्री तभी से प्रयास कर रहे हैं कि देश में, प्रदेश में निवेश आए और रोजगार आए। मतलब इससे पहले वाले मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, उनके ऐसे कोई प्रयास उनको नहीं दिख रहे थे। तो इससे पहले भी बहुत सारे उनकी समय पे भी, लेकिन ये आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग इस हद तक हो गए हैं कि इनकी लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि जैसे पिछली बार विपक्ष की सरकार थी उस समय कोई निवेश और कोई रोजगार नहीं मिले, अभी मिले। मैं ये पूछना चाहती हूँ अजय जी, आपका टर्न आएगा तो बोल लीजिएगा, मर्यादा रखिए थोड़ी, आप सीनियर हैं शायद थोड़े मुझसे। टीकमगढ़ के अदरक, सागर के टमाटर, दमोह के चने, निवेश के साथ रोजगार, ये सब जो बातें हुई, ये सब पहले आपको ये जरूरत है कि जो पहले कर चुके हैं पहले उनको धरातल पर लाकर दिखा दीजिए। हर बिल्कुल सही बात बोली कि अलग स्थिति होती है, अलग शहर होता है, लेकिन परिणाम वही का वही होता है। ढाक के 3 पात, शिवराज सिंह जी के समय पे भी वही ढाक के 3 पात, निवेश इवेंट होता था, सफल आयोजन की आप और हम सब बधाई देते थे, हमसे अपेक्षा की जाती थी। पर कहीं धरातल पे ना आपको कहीं ऐसे लोग दिखेंगे जिनके स्टार्टअप के लिए सरकार की तरफ से कोई लोन मिल रहा हो, ना आपको ऐसा कोई निवेश के लिए बहुत बड़े अवसर दिखाई देंगे। प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वही होटल बना रहे हैं। हिमानी जी इसी को लेकर मेरा एक सवाल है कि लगातार अभी जैसे जिस प्रकार से अभी आपने बोला अभी कि जगह अलग है, शहर अलग है, मुद्दे अलग है, इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन परिणाम कहीं ना कहीं एक ही निकलकर सामने आ रहा है जो कि शून्य साबित हो रहा है। कांग्रेस इसी को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, उंगली उठा रही है बीजेपी पर। लेकिन ठीक इसके ही तरह अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी काफी फुल ऑन कॉन्फिडेंस पर नजर आती है, 100% वो इस दावे के साथ में कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम आगे करेंगे भी। लेकिन कांग्रेस लगातार इसी पक्ष में सवाल उठा रही। तो क्या ये वाकई मान लिया जाए कि कथनी और करनी में फर्क है? क्या धरातल पर कुछ अलग स्थिति है? हिमानी जी आप जवाब दीजिए। जी हाँ जी, मैं मुझसे पूछा जी, बिल्कुल। आप ये कॉन्फिडेंस की अगर आप बात करें तो कॉन्फिडेंस अगर आपको दिखता तो मैं धरातल पर कुछ चीजें बताना चाहूंगी। अगर कॉन्फिडेंस होता कि जितना आप ये आत्मविश्वास के साथ बता रहे हैं कि हुआ है, ठीक है, अभी चाटुकारिता में मान नहीं रहे हैं कि शिवराज सिंह ने भी किया था, अगर इतना ही आत्मविश्वास होता तो इस तरह की फ्री बाइज जैसी लगातार योजनाएं लाके मध्य प्रदेश को कर्ज में लगातार, अभी हाल फिलहाल 5,000 करोड़ का कर्ज फिर से ले लिया गया,
इस तरह से लेने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहर का है, एक वो होता है ना व्यक्ति जो अंदर से डरा हुआ होता है, प्री बाइस देख के चुनाव जीतने की जरूरत पड़ती है। जिस भी जगह पर एक छोटा सा उपचुनाव भी होता है, वहां जाके मुख्यमंत्री जी को बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की जरूरत होती है। तो वो आपको ये समझ सकता है कि अंदर से डरे हुए लोग हैं ये। और जो बाकी देश ने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम दिया, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में भी डरने लगे, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे ही सीढ़ियां उतरना शुरू करेंगे तो उसकी बौखलाहट इन्हें दिखाई देती है। आप इसी बातों से समझ सकते हैं कि अगर आपने विकास किया, अगर इतने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो क्यों आपने 5 किलो राशन की लाइन में इतने सारे देशवासियों को लगा रखा है। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया है। तो उसमें से मध्य प्रदेश के भी जो 29 लोकसभा जिताने वाले लोग हैं वो भी होंगे। तो आपको इतना विश्वास है, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना रोजगार आ रहा है, तो 5 किलो राशन क्यों मांग रहे हैं लोग आपसे? क्यों लाडली बहना के दम पे आपको सरकार बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों इस तरह की फ्री वाइज देने की जरूरत पड़ रही है? आप रोजगार दीजिए, लोग कमाएंगे, खाएंगे, और प्रदेश और सब अर्थव्यवस्था सब खुशहाल हो ठीक है। जाएगी। एक महत्वपूर्ण जी। सवाल मैं अजय जी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले हिमानी जी आपकी थोड़ी सी एक स्पष्टता। अभी आपने अपनी जो प्रतिक्रिया आप दे रहे थे, इसमें आपने जिक्र किया है कि परिणाम और चुनाव के समय में बीजेपी काफी एक्टिव हो जाती है। हर एक छोटे चुनाव पर, बड़े से बड़े चुनाव पर खुद मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ आए हैं, ऐसा कुछ आपने जिक्र किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो तो सभी के सामने में है। किसका खेमा बड़ा हुआ है, किसका पलड़ा भारी हुआ, ये तो सबने देखा है। कथा जी, स्पष्ट कर देती हूँ मैं। हाँ। कि जो चुनाव परिणाम आए हैं, मेरा यही कहना है कि 29 में से 29 सीट आने के बाद ये दिखावे के तौर पर आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं डर है। तभी आपको एक स्पेशल जगह जहां उपचुनाव होता है विधानसभा का, वहां पर आपको जाकर बहुत सारी घोषणा, अगर आपने समानांतर रूप से पूरे प्रदेश का विकास किया है, 18 साल से पहले आपकी सरकार है, आपने इतने निवेश, इतने रोजगार दे दिए हैं, तो क्यों आपको 5 किलो के राशन की लाइन और लाडली बहना के सहारे पर चुनाव और सरकार बनाने की नौबत आ गई है? तो ये वही मैं बोल रही हूँ कि ये सब इवेंट्स होते रहेंगे, आप और हम इस तरह डिबेट पे बातें करते रहेंगे, परिणाम वही शून्य रहेगा। लोग राशन की लाइन में चलिए लगने के अजय लिए जी, मजबूर हैं। जवाब अभी आपसे। स्थिति ये है। कार्यक्रम पर कार्यक्रम होते रहेंगे, परिणाम वही धरातल पर बिल्कुल जीरो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं, और तथ्य सभी के सामने है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 20 साल पहले सफर कहां से प्रारंभ हुआ। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। भोपाल राजधानी के बाजार 7 बजे बंद करने पड़ते थे क्योंकि बिजली देने की स्थिति नहीं थी इस प्रदेश में। भोपाल सागर, भोपाल जबलपुर जैसे स्टेट हाईवे में खेत में से बाहर निकलते थे। ये वो तथ्य हैं जो किसी से छुपे नहीं है। तो उस व्यवस्था से लेके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को पटरी पर लेके आई, और जब निवेशकों का विश्वास टूटता है तो उसे जमने में समय लगता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अथक प्रयास किए और उनके प्रयास सफल भी हुए। मैं उदाहरणों के साथ बताता हूँ। इसी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के कार्यकाल में टीसीएस आया, इन्फोसिस आया, मध्य प्रदेश में पीतमपुर में 1 लाख करोड़ का फार्मा सेक्टर आया, जेके इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगी शिवराज जी के कार्यकाल में। ये कांग्रेस की वो बंटाधार सरकार नहीं थी जहां लोगों को घर में लूट लिया जाता था और डकैत उद्योग चलाया जाता था दिग्विजय सिंह के संरक्षण में। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार काम किए। आप कर्जे की बात कर रही हैं, 14 लाख करोड़ डीजीपी की जीडीपी है इस समय मध्य प्रदेश की। 3.25 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का पेश हुआ है। मोहन यादव जी की सरकार में, दिग्विजय सिंह की सरकार में प्रदेश का एक एक कोना कर्जे में डूबा हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की जमीनें तक बेच दी थी दिग्विजय सिंह ने, केवल इसलिए कि उनके नेता भ्रष्टाचार के लिए पैसा जुटा सके। हमें कांग्रेस के नेताओं के प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जनता का आशीर्वाद 20 सालों से, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सभी में लगातार मिल रहा है, और जनता का आशीर्वाद बताता है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और पार्टी चुनाव में परिणाम भी वैसे बीजेपी को व्यापक रूप से देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात रही बीजेपी की। राकेश जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक और बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, कैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये तो आपने सुना भी है, हमारे दर्शकों ने भी सुना है। लेकिन दूसरी तरफ में उसके इतर अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा और सफल आयोजन इसे बीजेपी कहीं ना कहीं मानती नजर आ रही है। जिस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन आज यहाँ पर किया गया, 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज हुआ है इस कार्यक्रम में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने सही कहा प्रथा, क्योंकि आज बुंदेलखंड के जो एक जिला है सागर जिला, उसमें जो कार्यक्रम हुआ है आज रीजनल इन्वेस्टर समिट जो हुई है,
वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जो 19,000 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव मिले हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर भी समय चाहिए और माना जा सकता है कि आने वाले समय में इन कार्यों को, यानी जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी उनको स्थापित करने के लिए समय भी चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो रीजनल इन्वेस्टर सबमिट करती है उसका कोई परिणाम नहीं आता है। हालांकि देखिए, अभी आज हम जो बात करते हैं तो उसमें आज 19,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट में सरकार को मिले हैं, उसमें बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ रुपए जो है निवेश करने की घोषणा की है। मध्य भारत एग्रो कंपनी ने बंडा में, यानी सागर जिले के पास ही है बंडा तहसील, उसमें 500 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की है। इसके अलावा गीतांजलि ग्रुप ने जो है निवाड़ी में, यानी जो टीकमगढ़ के पास पड़ता है निवाड़ी, उसमें 3200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो आज तमाम औद्योगिक घराने आए हैं, इन्होंने अपनी बात कही है, मुख्यमंत्री के सामने कही है। चलिए, तो और काफी कहा है कि सकारात्मक हमें परिणाम यहाँ पर देखने को मिले हैं और आपको रोकना चाहूंगी राकेश जी हमारे साथ में। आप तीनों ही मेहमान का बहुत शुक्रिया, इस चर्चा का आप हिस्सा बने हैं। और चलिए, आज वीरभूमि में दिखेगा बुंदेलखंड का हुनर, ये तो हमने सभी ने देखा। 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आज देखने को मिला है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी आज यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। व्यापक परिणाम कितना, क्या कुछ और कैसे देखने को मिलेगा आगामी समय में, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए।